नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु गंगवार, आपके अपने चैनल राष्ट्रांगण टीवी का संस्थापक। और हम सब जानते हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय भी है कि 22 जनवरी को रामलला का भव्य दिव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उनके मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है। और हमारे साथ जो है, बड़ा गौरव का विषय है। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय कवि हैं, कार सेवक हैं, संघ के स्वयं सेवक हैं, मेरे अभिभावक हैं श्री कमलेश मौर्य बिरदू जी, राष्ट्रीय कवि। और इस चैनल जिसको आप देख रहे हैं राष्ट्रांगण टीवी, इसकी स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। आज मैं उनके साथ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मन्नी जी, नमस्कार। और हमारे सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज हम श्री कमलेश मौर्य बिरदू जी के साथ चर्चा करेंगे राम जन्मभूमि के दौरान, जब आप कार सेवक के रूप में प्रभु श्री राम के कार सेवक जो जिनके साथ श्री हनुमान जी की ताकत साथ चल रही थी, उस दौरान की कुछ पर चर्चा करेंगे। क्या माहौल था उस दौरान जब आप कार सेवक के रूम में और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए थे? उस समय तो की जो स्थितियां थी वो बड़ी विकट थी। वहाँ कह दिया गया था, जब कार सेवा की घोषणा हुई, आंदोलन तो सन 84 से चल रहा था, जब संतों की धर्मसभा दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी और वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति की स्थापना करके और वहीं से राम जन्मभूमि मंदिर के और पहले तो ताला खोलो का और फिर भव्य राम मंदिर बनने का संकल्प लिया गया था संतों के द्वारा। वहाँ से आंदोलन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे गांव तक, कभी राम ज्योति के नाम से, कभी राम जानकी के नाम से, और फिर उसके बाद 90 में जब हमारे आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली, उससे पूरा देश में एक राम आंदोलन की लहर सी आई और एक वहीं से यह राम जन्मभूमि आंदोलन, उसके मुक्ति की नींव पड़ी थी। और जब कार सेवा हुई थी तो उस समय तो ऐसा दृश्य लग रहा था कि जैसे मालूम हो रहा था कि सरयू से मिलने के लिए समुद्र उमड़ा हो, ऐसा वो कार सेवकों का जन समुद्र था। तो सारी विघ्न बाधाओं को जो है उस समय तोड़ दिया था। जो वहाँ विघ्न बाधाएं वो उपस्थित की गई थी, बैरियर लगाए गए थे, 200 किलोमीटर पहले से गाड़ियाँ रोक दी गई थी। ऐसी स्थिति में भी जो है वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुँचे थे। तो ये दृश्य था, जन सैलाब उमड़ा था, जन ज्वार उमड़ा था। आपकी तपस्या और त्याग का परिणाम है आज राम मंदिर का निर्माण हमारा हो रहा है। 22 तारीख को एक भव्य दिव्य आयोजन होने वाला है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर ऐसी तैयारियां हैं, लाखों श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था है। हालांकि सरकार की भी थोड़ी सी इस व्यवस्थाओं को देखते हुए एक सलाह दी गई है कि 22 जनवरी को वहाँ ना आए, उसके बाद रामलला के भव्य दिव्य दर्शन करें। हमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आप भी जाएंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब आज आपका वो स्वप्न पूरा हो रहा है, आपको कैसा लगता है? हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और फिर हम तो उस जनपद से हैं, जनपद सीतापुर, जिसको श्रेय जाता है राम के जन्म का, क्योंकि सीतापुर जनपद का वह पावन स्थान जिसको पूरी दुनिया नैमिषारण्य के नाम से जानती है, जो सबसे प्राचीन तीर्थ माना जाता है, नैमिषारण्य पुष्कर, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, वहीं पर मन शत्रुपा ने जब तपस्या की थी और भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, तो उन्होंने वर के रूप में ये मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ से लाऊं। तो जब त्रेता युग में आप दशरथ के रूप में और ये शत्रुपा जो है कौशल्या के रूप में आएंगी, तो मैं स्वयं आपकी कोख से राम के रूप में प्रकट होऊंगा, ऐसा आश्वासन दिया था। अगर राम यह वरदान न देते तो न अयोध्या होती और न जो है वो ऐसा अवसर आता, न वहाँ मंदिर होता। तो इसका श्रेय ही सीतापुर को जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक राष्ट्रीय कवि हैं, आप एक ख्याति प्राप्त कवि हैं, तो इस पूरी चर्चा को अगर काव्य की तरफ ना ले जाए तो ये बेईमानी सा साबित होता है। तो कुछ आप अपनी रचनाएं रखना चाहेंगे कार सेवा से लेकर अब तक प्रमुख? जी जी। तो अब उस समय तो ऐसा माहौल था, वो संघर्ष का काल था। जी जी जी। और उस संघर्ष के काल में मेरी रचना जब साध्वी ऋतंभरा जी बिस्वा में आई थी और उनके स्वागत में मैंने एक रचना पढ़ी थी,
और जिसको उन्होंने बहुत लोकप्रिय बना दिया अपने भाषणों में कोट करके। उस समय संघर्ष के काल की रचना है कि आओ हम सब चलें राम का मंदिर भव्य बनाने को, आओ हम सब चलें राम का मंदिर भव्य बनाने को, होता है संघर्ष अगर तो एक बार हो जाने दो, होता है संघर्ष अगर तो एक बार हो जाने दो। अरे खून खराबे से क्या डरना हम गीता के अनुयायी, आत्मा अमर शरीर मरेगा कृष्ण गए हैं समझाई। अरे डरे मौत से वे जो सड़ेंगे कब्र में पड़े कयामत तक, पुनः जन्म ले हम उनके सीनों पर मूंग दले भाई। तो फिर से नया महाभारत भारत में आज रचाने दो, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, आओ हम सब चलें राम का मंदिर भव्य। तो इस तरह की रचनाएं, इस तरह के स्वर उस समय हुआ करते थे। और कार सेवा में मैं जब गया था जेल, मुझे घर से गिरफ्तार करके और भेज दिया गया था दिवाली के और कुछ दिन पहले, और वहाँ 28 दिन तक कारावास का आनंद मिला मुझे लखीमपुर जेल में। और लखीमपुर जेल में भी 2-4 दिन तो कट गए, फिर कवि लोग कहाँ मानने वाले, 7-8 कवि थे, वही जेल में ही कवि सम्मेलन हम लोगों ने प्रारंभ किया। और वहाँ के जो जेलर साहब थे मिश्रा जी, वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा है यहाँ बड़ी अव्यवस्थाएं रहती जो हमारी अस्थायी जेलें हैं, तो वहाँ भी थोड़ा मनोरंजन के लिए और थोड़ा लोगों का ढाढ़स बनाने के लिए कुछ कविताएं हो जाए। तो हमें शाम को प्रतिदिन किसी दूसरी जेल में ले जाया जाता था, वहीं भोजन कराया जाता था, वहीं पे हम लोग कवि सम्मेलन करके और फिर देर रात में आ जाते थे। तो उस समय भी जो है वो एक अलग जगाई हम कवियों ने उस आंदोलन को धार देने के लिए। हाँ, राम जन्मभूमि आंदोलन में कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कवियों का ही एक प्रकल्पना थी, एक संकल्पना थी, जिसकी वजह से राम मंदिर भव्य आंदोलन भव्य दिव्य हो सका। कई सारे हम कवियों की रचनाओं को सुनते हैं, हम कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, इस तरह कई सारी रचनाएं हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोग शहीद भी हो गए, उसमें आपने भी यातनाएं झेली। और क्या कहना चाहेंगे आप हम मंदिर? तो उस समय जो कार सेवा के समय मैं 6 दिसंबर की उस घटना का आपके सामने जो कार सेवा हुई थी, जब ढांचा ढागा, तो लोगों को विश्वास ही नहीं था ये जो कि कैसे इतने लोग खुद जाएंगे। तब आज कोई सीबीआई भी चाहे तो पता नहीं लगा सकती वो तथाकथित जो ढांचा था उसकी ईंट कहाँ गई। कि राम लला की कला थी निराली, जो सोचा नहीं था वो होता चला गया। राम लला की कला थी निराली, जो सोचा नहीं था वो होता चला गया। और ज्यों ज्यों सुरक्षा प्रबंध करे हुए, भक्तों का धैर्य था खोता चला गया, भक्तों का धैर्य था खोता चला गया। और रैपिड एक्शन फोर्स बिचारा न जाने कहाँ पर सोता चला गया। और रामों की भक्ति का ज्वार जो आया, गुलामी के दाग को धोता चला गया। रामों की भक्ति का ज्वार जो आया। और कई लोग ये आपत्ति करते हैं कि संत तुलसीदास जी ने तो अपने पूरे वाङ्मय में कहीं बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ, बाबा तुलसी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मांग के खैबो मस्जिद को सोइबो, मांग के खाते थे मस्जिद में सो जाते थे। मेरा कहना ये वही मस्जिद थी, ये उनकी आस्था थी जो राम के प्रति, वो उस मस्जिद में उनको ले जाती थी। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि प्रभु राम का मंदिर तोड़ा गया, तुलसी यह जान के रोते रहे। और वहाँ मंदिर तोड़ मसीत बनी, यहाँ देख दुखी सदा होते रहे। और फिर मंदिर भव्य बनेगा कभी, मन में यही स्वप्न संजोते रहे। और यही स्वप्न लिए तुलसी मृदु मांग के खाते मसीतों में सोते रहे। यही स्वप्न लिए तुलसी मृदु मांग के खाते मसीतों में सोते रहे। और आज वो तुलसीदास जी का वो सपना साकार होने जा रहा है। अयोध्या में रामलला विराजित होंगे 22 को। 496 वर्ष से संघर्ष चल रहा है लगातार, और आज हमें हमारा मंदिर वापस मिलने के दिन आए हैं। उस पर भी, उसके बावजूद भी इस दौरान बहुत सारे प्रयास हुए, कई लोग साथ रहे, कई दल साथ रहे, आते रहे जाते रहे। लोगों ने आरोप भी लगाए तत्कालीन सरकारों पे कि, और वर्तमान सरकार पे दो हमारे पास केंद्र की और राज्य की सरकार की आरोप भी लगाए कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सब ऐसे करके इस तरह के टोंट कसते रहे, इस तरह की बातें उनके ऊपर डालते रहे। आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, उनके पास निमंत्रण भेजा गया और वो लोग आने को तैयार नहीं है।
तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में ये कुंठाग्रस्त लोग हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कोई गलती कर देते हैं तो माँ बाप के सामने डरते रहते हैं कि वो बुलाने पर भी हम नहीं जाते हैं कि कहीं हमको कोई कनबुच्ची ने लगा दें, कहीं हमारा कोई अनर्थ न हो जाए। तो जाना सब चाहते हैं क्योंकि राम की भक्ति और शक्ति ऐसी है, वो उससे कोई वंचित नहीं रह सकता। और राम का हृदय तो बहुत विशाल है, वो तो सबको जोड़ना चाहते हैं। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। यही नहीं, उन्होंने गीध को, शबरी को, निषाद को, बानर भालुओं को सबको गले लगाया और राम को भी उन्होंने कहा कि वैर भूल करके आज भी स्वीकार कर लो, बार बार संदेश भिजवाया। लेकिन राम का अहंकार जैसे था वो उनको प्रायश्चित करने के लिए वो उनको मन नहीं होता था उसका। तो जैसे वो अहंकार में चूर रहा था, ऐसे कुछ लोगों के अंदर अभी अहंकार है, कुछ के अंदर गिल्टी कॉन्शियस है, कुछ लोगों के अंदर कुंठा है, कुछ लोगों को अंदर सत्ता की लालसा है, कुछ लोगों के अंदर हो सकता है कि वोट बैंक की चिंता हो। ये कारण है, लेकिन ये सब कारण तिरोहित हो जाएंगे। आज नहीं तो कल वो सब राम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आएंगे। मैं कुछ पंक्तियां इसमें देना चाहता हूँ कि 500 साल का पाप क्षय हो रहा, 500 साल का पाप क्षय हो रहा, भाग्य भारत का फिर से उदय हो रहा, भाग्य भारत का फिर से उदय हो रहा। राम फिर भव्य मंदिर में है आ रहे, राम फिर भव्य मंदिर में है आ रहे, विश्व संपूर्ण है राममय हो रहा। भारत ही नहीं, विश्व संपूर्ण है राममय हो रहा। और इसका परिणाम क्या होने वाला है? ये जो राम की भक्ति का जन ज्वार है, ये 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये मैं उसका भविष्य बांच रहा हूं 4 पंक्तियों में कि राष्ट्रभक्त होंगे भारत में, अब गद्दार नहीं होंगे। राष्ट्रभक्त होंगे भारत में, अब गद्दार नहीं होंगे। अब भारत को राम विरोधी स्वर स्वीकार नहीं होंगे, अब भारत को राम विरोधी स्वर स्वीकार नहीं होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। अब 2-2 22 होंगे, मृद 2-2 4 नहीं होंगे। अब 2-2 22 होंगे, मृद 2-2 4 नहीं होंगे। और ये 22 है क्या? अब देखिए 2 और 2 संयोग देखिए, राम नाम दोनों में 2-2 अक्षर हैं, सिया राम सीता राम दोनों में 2-2 अक्षर हैं, राम लला 2-2 अक्षर हैं, और राम नाम को हो तो इसमें भी 2-2 अक्षर हैं। तो यह है 22 का 4 पंक्तियां और आपके बीच रखता हूं कि 22 का अर्थ है राम नाम, 22 का अर्थ है राम नाम, 22 का अर्थ है सिया राम, 22 का अर्थ है सिया राम, 22 का अर्थ है राम लला, 22 का अर्थ है राम लला, 22 का अर्थ है राम राम, 22 का अर्थ है राम राम, 22 का अर्थ है राम राम। और जो लोग 22 को आने से घबरा रहे हैं, आइए 4 पंक्तियां उनको भी समर्पित करते हैं कि जो लोग विरोधी राम के 22, जो लोग विरोधी राम के हैं 22 से वो भय खाते हैं। जो लोग विरोधी राम नाम के 2-2 अक्षर, जो लोग विरोधी राम नाम के 22 से भय खाते हैं, जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में आते घबराते हैं, जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में आते घबराते हैं, यह जान लीजिए उनकी घबराहट का कारण राम नहीं, यह जान लीजिए उनकी घबराहट का कारण राम नहीं। अरे कुछ कुंठित है जो नमो नमो 22 का अर्थ लगाते हैं, कुछ कुंठित है जो नमो नमो 22 का अर्थ लगाते हैं। तो जिनका तन तो भारत में है, वो कौन लोग हैं?
जिनका तन तो भारत में है पर मन है जुड़ा मदीने से, उनका वोट बैंक कहीं न प्रभावित हो जाए। जिनका तन तो भारत में है पर मन है जुड़ा मदीने से, डर नहीं राम से है उनको डर 56 इंची सीने से, डर नहीं राम से है उनको डर 56 इंची सीने से, डर 56 इंची सीने से। आपने अपनी इस पंक्ति से सीधे सीधे इशारा कर दिया 56 इंच के सीने और 2024 की लड़ाई के लिए तरफ इशारा कर दिया। मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट भाजपा ले रही है, इसका क्रेडिट बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है, योगी जी ले रहे हैं, मोदी जी ले रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्रेडिट हमेशा जो कुछ करता है उसको मिलता है। राम के लिए जिसने कुछ किया है तो उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको कौन रोक सकता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कभी क्रेडिट लिया? वो तो कभी सारथी बने रहे, उन्होंने कभी युद्ध भी नहीं किया, शस्त्र न उठाने की जो है उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। लेकिन आज पूरा महाभारत देख लीजिए, जितने भी लोग हैं वो सब जब अंत में जब भीष्म सरसैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण उनके पास गए तो उन्होंने, भीष्म ने भी यही व्यक्त किया कि बताइए आगे क्या होगा। तो कृष्ण ने तो कहा कि देखिए मेरा तो उसमें कोई रोल भी नहीं है। बोले देखिए अब हमसे उड़ो मत, मैंने आज की भाषा में कहते तो कहते कन्हैया हमसे उड़ो मत, मुझे पता है कि महाभारत लड़ा किसी ने भी हो लेकिन उसके पीछे कौन था। तो आप समझिए कि प्रारंभ में आंदोलन तो भाजपा ने नहीं किया था, आंदोलन तो संतों ने किया था और मुक्ति की समिति बना करके किया था। सबका आह्वान किया था कि सब लोग आइए, सारे दल की चिंता छोड़ करके, संप्रदाय की, पंथ की, जातियों की सारी चिंता छोड़ करके राम के काम में सब लोग अपने चोले उतार करके जुड़िए। कोई नहीं जुड़ा तो उसके लिए कोई क्या करे, जनता क्या करे? जो जुड़े उनको श्रेय मिलने ही वाला है, ये तो उनकी कमी थी। और अभी क्या है, अभी तो फिर एक अवसर आ रहा है कृष्ण जन्मभूमि का। ये जो लोग सबसे दूरी अपने को बनाए हुए हैं, अरे उनके तो कुल के देवता है भगवान के, सपने को यदुवंशी कहते हैं। अरे अभी आगे आ जाइए, अभी उसका श्रेय ले लीजिए। राम जन्मभूमि का क्रेडिट अगर भाजपा ले रही है तो कृष्ण जन्मभूमि का क्रेडिट सपा ले ले। आए वो खुल करके आए तो वह भी फिर आह्वान है। और एक बात मैं भविष्य बताना चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी आपको राम एक मौका दे रहे हैं कि खुलकर हिंदुत्व के साथ आइए, नहीं तो आगे आने वाले समय में हिंदू तो एकजुट हो ही रहे हैं। आप देख रहे हैं मुसलमानों में कितना उत्साह है, वो सब भी अपनी गलतियों को सोच रहे हैं कि अब तक हमको केवल वोट बैंक समझा गया, केवल अपने वोट के लालच, अपने सत्ता और स्वार्थ के लालच में जो है हमको वोट बैंक करके रखा गया, हमारी भलाई कोई नहीं चाहता था। और उनको ये भी आभास हो रहा है कि हम कोई बाबर की संतान नहीं है, विदेशी आक्रमणकारियों से उनका कोई नाता नहीं। हमारे पूजनीय संचालक ने जी कहा हमारा और आपका रक्त संबंध एक है, हमारे आपके पुरखे एक हैं, हमारा आपका डीएनए एक है। 8-10 साल 10-12 पीढ़ी पहले आप अगर पता करेंगे तो किसी भी अलाउद्दीन के पुरखे राम प्रसाद होंगे, कृष्ण कुमार होंगे, भारत प्रसाद होंगे, इसके इतर नहीं थे। सबको ये आभास हो रहा है। और ज्यों-ज्यों हिंदू समाज की कमियां और कमजोरियां दूर होती जाएंगी, वो सब भी धीरे धीरे वो पूरा का पूरा वोट बैंक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब का सब उसके साथ होगा जो आज राम के साथ है। तो अभी भी आह्वान है, अभी भी मौका है, आ जाइए। नहीं तो कोई हिंदू भी आपका साथ छोड़ ही दिए है और मुसलमान भी आपका साथ छोड़ करके ये सब हमारे साथ होंगे और इन सब का क्रेडिट आगे भी उसी दल को मिलेगा जो राम के लिए, कृष्ण के लिए, भारत में जो आगे आएगा। इसलिए मैं 4 पंक्तियां और आपको देना चाहता हूं कि तुलसी जो बता गए मार्ग हमें, उस पे हम लोग सिधारे नहीं। और कुर्सी चाहिए जननायकों को, कुछ और वे सोचे विचारे नहीं। और कह दो इन सत्ता के लोलुपों से अब आए हमारे दुआरे नहीं। कह दो उन सत्ता के लोलुपों से अब आए हमारे दुआरे नहीं। उनको अब वोट मिलेंगे नहीं, जिन्हें रामो यो कृष्ण है प्यारे नहीं। उनको अब वोट मिलेंगे नहीं। और एक निवेदन और, जब ये राम मंदिर का फैसला आया उस समय हमारे कुछ लोग आपके पास गए होंगे, कार्यकर्ता, एक रसीद बुक लेकर के श्रद्धा निधि मांगने के लिए। आप लोगों ने बड़े खुले मन से अपनी सामर्थ्य अनुसार दिया भी होगा। लेकिन इस मुगालते में मत रहना, ये मंदिर कोई आपके नोट से बनने जा रहा है। ये मंदिर
नोट से बनने नहीं जा रहा है। ये मंदिर जो आप सब ने मिलकर के 14 और 19 में संगठित वोट दिए थे, उन वोट के कारण ये मंदिर बनने जा रहा है और 24 में फिर आपकी परीक्षा की घड़ी आ रही है। एक निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं मैं कि यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धरे में, यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धरे में, और कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित यो अगड़े पिछड़े में, कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित यो अगड़े पिछड़े में, और 14 या 19 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में, 14 या 19 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में, और एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में, एकता टूटे न 24 में मृदु, एकता टूटे न 24 में मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत अच्छा आपने समय दिया और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस भव्य दिव्य मंदिर के दिन हम लोग ना भी पहुँच पाएँ तो अपने घर दिवाली जैसा उत्सव मनाएं। हमारी राष्ट्रांगन टीवी चैनल की तरफ से आपसे उम्मीद है, आप सबको विश्वास है और आप सबसे आशा है, आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में इसको एक भव्य दिव्य दिवाली त्यौहार की तरह मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यही निवेदन आपसे मेरा भी है कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो इतनी बड़ी दिवाली मनाई गई थी कि उसकी याद में आज भी हर वर्ष दीप जलाए जाते हैं। आज 500 साल बाद फिर भगवान अपने भव्य मंदिर में लौट रहे हैं, तो अपने घर को, अपने गांव को इस तरह से सजाइए कि आने वाली हजारों पीढ़ियां और इसको भूल न पाएं, उसकी चमक को जो है पूरा विश्व देख करके चमत्कृत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।